मैच हो गया जी इंग्लैंड का, मैच खत्म हो गया, लेकिन ड्रामा शुरू होता है। हैरी ब्रूक आउट होते हैं, बेथल आउट होते हैं, और जो रूट अचानक से ऐसा लगा जैसे ही वाज लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। जो रूट 100 बना चुके थे, लेकिन जो रूट को पता नहीं चला कि अब मैं क्या कर रहा हूं। पहले अंदर आती गेंदों पर बीट होते रहे, बीट होते रहे, बीट होते रहे, और उसके बाद जब वो जबरदस्त गेंद पर आउट हुए, भारत मैच में वापस आ गया था। लेकिन इस मैदान पर आपने देखा कि बादल आ गए, अचानक से लाइट खराब हो गई, और यहां बैठे तमाम भारत के जो फैंस थे वो चिल्लाने लगे। उन्होंने भारत की टीम को बकअप किया। मोहम्मद सिराज यहां से कह रहे थे और उसके बाद जो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्पेल डाला, अब विकेट आया, अब विकेट आया, अब विकेट आया। लेकिन अचानक से क्या हुआ, बैड लाइट के बाद आई बरसात, और दिन का खेल कॉल ऑफ हो गया। यानी कि इस सीरीज में लगातार 5वें टेस्ट मैच में 5वें दिन जाकर डिसाइड होगा। अब सवाल यह है ना यार कि 35 रन है एक तरफ, और अगर आप देखेंगे टीम 374 चेज कर रही थी, आराम से कर रही थी, 35 रन तो कुछ नहीं होते। 4 विकेटें हैं सामने, अब भारत को करिश्मा चाहिए। लेकिन मुझे यह लगता है कि अगर आज ही मैच चलता, थोड़ी देर और चलता, तो शायद इंडिया जीत जाता। वो इसलिए जीतता क्योंकि अब एक एक रन नहीं आ रहा था, और जब आप फंसे होते हैं ना एक एक रन के लिए, तो वो 35 से नीचे 34, 33, 20, 25 भी नहीं रहा, और कभी भी एक विकेट गिर जाता, क्योंकि हर गेंद विकेट टेकिंग गेंद था, भारत ऊपर चढ़ा हुआ था। लेकिन शायद ये 5वें दिन जाने से मुझे लगता है कि इंग्लैंड को राहत मिली होगी, इंडिया को राहत ये मिली होगी कि उनके जो तेज गेंदबाज है, क्योंकि भारत 3 ही गेंदबाजों के साथ खेल रहा है, उनको आराम मिल गया, वो कल सुबह आएंगे। लेकिन जब आपके पास सिर्फ 35 रन थे, कंडीशंस आपके लिए थी, आप चढ़े हुए थे, मुझे लगता है इंडिया भी ये चाहता था कि आज मैच हो जाए। 2 बातें बड़ी सिंपल है। यहां से नया गेंद, सेकंड न्यू बॉल, 3.4 ओवर के बाद ड्यू है। अब सवाल यह है कि इंग्लैंड कल किस अप्रोच के साथ आता है, क्योंकि वो कल जो कवर्स हट गए हैं, आपने देखा होगा, हैवी रोल लेंगे। हैवी रोल से क्या होता है कि विकेट और थोड़ा बाइंड हो जाता है, और बैटिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हालांकि ये 1 घंटे का मैच है, अगर इंग्लैंड ने ये मैच जीतना है तो वो पहले घंटे में जीत जाएगा। यानी कि इंडिया में 3:30 बजे मैच शुरू होता है, 4:30 तक इंग्लैंड जीत जाएगा अगर इंग्लैंड ने जीतना है। इंडिया ने अगर जीतना है तो भी शायद वक्त इतना ही लगेगा, लेकिन इंडिया को मशक्कत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और जो आपने ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें देखी हो, और जो हमें पता चला है, वो ये है कि अगर इंग्लैंड की 9 विकेटें गिर गई और थोड़े से रन हुए, क्रिस वोक्स जिनका कंधा डिसलोकेट हो चुका है, उन्होंने स्लिंग बांधी हुई है, वो बैटिंग करने आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी स्टेज पर इंग्लैंड 2 रन, 4 रन या 8 रन से मैच हार जाए। लेकिन सीरीज बड़ी जबरदस्त रही। अब 2 तरह से मैं इस सीरीज को देखता हूं। अगर इंडिया ये मैच जीत गया 2-2, मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं आई फील प्राउड ऑफ द टीम कि यार ये टीम लड़ी, टीम ने बराबर के भाई 3-1 में आपने लड़ा, पर लीड्स तो आपको जीतना चाहिए था, लॉर्ड्स भी आपको जीतना चाहिए था, और ओवल भी आपको जीतना चाहिए था। मतलब उस लिहाज से मैं ये कहता हूं, एक ही मैच था जहां पर इंडिया ने कम बैक किया, वो था मैनचेस्टर में। इसलिए कम बैक हुआ क्योंकि इंग्लैंड आपके ऊपर हावी था और आपने वो मैच बचाया। बाकी मैचों में यार इंडिया हमेशा ऊपर था, और अगर आप ऊपर हैं और फिर ये ना मुझे कहें कि यार थोड़ी सी किस्मत और होती तो हम ये मैच जीत जाते, सीरीज जीत जाते, नहीं, किस्मत बनानी पड़ती है। मैं इस सीरीज की समीक्षा करता हूं। इंडिया ने एक सोच रखी, इंडिया कहता है कि हमने 8 नंबर तक बैटिंग करनी है, बड़ी अच्छी बात है। उससे क्या हो रहा है, आपकी बैटिंग में तो वो डेप्थ दिखती है, मैनचेस्टर में आप मैच बचा लेते हो, बाकी जगह पर आप, जैसे यहां पर भी आपने सेकंड इनिंग में रन बना दिए, लेकिन यार आपकी गेंदबाजी तो कमजोर हो जाती है। अब इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरा, और क्रिस वोक्स को यहीं पर फील्डिंग करते वक्त उनको चोट लगी, कंधा उनका डिसलोकेट हो गया। इंग्लैंड वाज लेफ्ट विद ओनली 3 बॉलर्स। इंग्लैंड सिर्फ 3 गेंदबाजों के साथ खेला ना, पिटाई हुई। इंडिया तो चुन के आया था टीम के साथ, ये नहीं समझ आती, क्योंकि स्पिनर्स का शायद शुभमन गिल इतना एतबार नहीं करते। स्पिनर्स ने मिला के 8 ही ओवर डाले हैं। अब जब स्पिनर्स ने 8 ही ओवर डाले हैं, और वो जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर है जो बैटिंग कर रहे हैं जबरदस्त, बट बॉलिंग कौन करेगा? आकाशदीप की पेस गिर गई थी यार, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी एक स्पेल डाला। मोहम्मद सिराज, हमारे डीएसपी साहब, जो मुझे लगता है इस वक्त इंडिया के ना सबसे बड़े वर्क हॉर्स है, घोड़े की तरह, शेर की तरह बॉल डालते हैं। वो बेचारे दोनों एंड से तो बॉल नहीं डाल सकते, और कोई गोली तो उन्होंने खाई नहीं हुई है कि इतनी एनर्जी है कि वो दिन में 90 ओवर डाल देंगे, 40 ओवर डाल देंगे। वो बंदा एक ही है जो लड़ रहा है, वो विकेट टेकिंग बॉल भी डालता है। लेकिन आज इंडिया हारा कहां? इंडिया हारा दूसरे सेशन। उस सेशन में इंडिया ने 153 रन खाए, हैरी ब्रूक ने और जो रूट ने मजे से रन लगाए। और इस मैदान पर यार हम देख रहे थे,
आपने फील्ड खोल दी। आपको जैसे ही लगा ये 2 चौके आए, 4 चौके, आपने फील्ड ही खोल। आपने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कहा यार हम डर रहे हैं आपसे, आप ना सिंगल तो कभी भी ले लो। हाँ, हमने 1-2 स्लिप रख दी है फॉर्मेलिटी के लिए, कैच दे दोगे तो ठीक है, एलबीडब्ल्यू हो गए तो ठीक है, बोल्ड हो गए तो ठीक है, लेकिन यार रन मत बनाओ। अच्छा, आप चौके बचाने जा रहे थे, आपने सारी फील्ड खोल दी, चौके भी लगे, उन्होंने निकल के भी मारा, और सिंगल तो हर गेंद पर अवेलेबल था। 195 रन की पार्टनरशिप, तकरीबन रन बॉल मैच आप वहां पे हारे हो, वहां पे पीछे रह गए। वो तो हैरी ब्रूक आउट हो गए, वो शॉट खेल गए और उन्होंने आपको मौका दे दिया, बेथल आउट हो गए, जो रूट आउट हो गए। यार मैच तो खत्म, इस वक्त तो पैकअप हो चुका होता। सो मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया इस सीरीज में मौके क्यों नहीं बना पाया। आप पहले मैच में 450 रन चेज कराते हो ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम डिजर्व करते थे। फिर आप तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में 190 रन नहीं चेज करते हो, फिर आप कैसे कह सकते हो कि हम डिजर्व करते थे। डिजर्व वो करता था जिसने 450 चेज। जी, तो करीबन इंग्लैंड ये मैच जीत चुका है। देखिए, आज के दिन सुबह के वक्त हर एक के जहन में यही था कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा और आज ये मैच इंडिया ले जाएगा और सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी, वाशिंगटन सुंदर की 50, आकाशदीप की 50, ये सब रायगां गई, ज़ाया हो गई। कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस सब का। इंडिया की जानिब से बहुत ही ख़राब किस्म की बॉलिंग की गई, स्पेशली मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप। कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहा इनका, किसी किस्म की इन्होंने ख़ास अच्छी बॉलिंग नहीं की। देखिए, इन्होंने हैरी ब्रूक को बहुत ज़्यादा रूम दे दिया, इन्होंने हैरी ब्रूक के लिए बहुत ज़्यादा रूम क्रिएट कर दिया। इतना रूम किसी भी बैट्समैन को कभी भी नहीं देना चाहिए जितना रूम इन्होंने हैरी ब्रूक के लिए क्रिएट किया। देखिए, जिस तरह से इन्होंने रूम क्रिएट किया हैरी ब्रूक के लिए, हैरी ब्रूक ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया। एक तो हैरी ब्रूक ने ये मौके की मुनासबत से अच्छा किया कि उन्होंने फ़ायदा उठाया इसका। देखिए, अगर हैरी ब्रूक को जल्दी आउट कर लिया जाता तो इंडिया ये मैच जीत सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। हैरी ब्रूक खड़े हो गए, उनको शुरू के चंद ओवर कंपटीशन नहीं मिला, टफ बॉलिंग नहीं मिली, उन्होंने फ़ायदा उठाया। और देखिए, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव किस्म की बैटिंग की है। ये हैरी ब्रूक की जो बैटिंग है और जॉय रूट की जो इनिंग है, देखिए जॉय रूट ने ज़रा स्लो खेला है, हैरी ब्रूक ने बहुत तेज़ खेला और बहुत ही कमाल किस्म की बॉलिंग की है। तमाम तब क्रेडिट जाता है हैरी ब्रूक को, उनकी खास अगर जल्दी आउट कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हैरी ब्रूक को शुरू के बेशतर ओवर्स खिलाए गए प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप के। देखिए, अगर मोहम्मद सिराज यहाँ पर बॉलिंग करवाते तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता था इंडिया को। उन्होंने भी करवाए बट कम ओवर करवाए। और दूसरा ये कि हैरी ब्रूक को इंडिया ने बहुत ज़्यादा रूम दे दिया, बहुत ज़्यादा रूम क्रिएट कर दिया गया हैरी ब्रूक के लिए कि वो अच्छी शॉटें खेलें और स्कोर करें। उन्होंने फिर सेकंड सेशन में ठीक ठाक स्कोर किया और इंडिया को ठीक तरीके से धो दिया। देखिए, अब मैच इंडिया के हाथ से निकल चुका है। अगर कल बारिश नहीं होती तो इंग्लैंड मैच